पैसिव इनकम बिल्डिंग एक्टिविटीज। आपको ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देना है जिनसे पैसिव इनकम बिल्ड होती हो। तो पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए इट कुड बी यूट्यूब वीडियोस क्रिएशन। आप इंटरनेट पे फ्री में सीख सकते हो यार। आप मतलब देयर आर मल्टीपल ट्रेनिंग्स, देयर आर मल्टीपल वीडियोस जिनसे आप सीख कर अपना यूट्यूब चैनल खड़ा कर सकते हो। एक यूट्यूब एक एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि हमारी फील्ड है तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे अनगिनत काम है। आपको देखना है पैसिव इनकम किससे आएगी। अभी 3 डोमेन्स मैंने आपको बताए। एक है आपका एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरा सेल ऑफ योर ओन प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू योर ओन वेबसाइट और वीडियोस, और फिर तीसरा ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन। ये वो है जिस पे मैंने काम किया हुआ है और मैंने आपको बताया कि इन पर आप भी काम कर सकते हो और आपको उसके लिए टाइम निकालना है। इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। क्योंकि लोग पता है क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं भाई करना बहुत कुछ चाहते हैं, टाइम ही नहीं है, जॉब से टाइम नहीं मिलता, बॉस निचोड़ देता है पूरा, टाइम नहीं मिलता। अब एक स्टेटमेंट बोलूंगा मैं, आप 9 से 5 जो करते हो ना उससे आपका घर चलता है। आपकी 9 से 5 की कमाई से आपका घर चलता है, और आप जो 5 से 9 करते हो ना उससे आपका फ्यूचर बनता है। तो 9 से 5 तो घर चलेगा और 5 से 9 फ्यूचर बनेगा। तो ये 5 से 9 है ना, जो आप जॉब से जब फ्री हो जाते हो उसके बाद आप क्या करते हो? नेटफ्लिक्स, आपके पास फलाने ढिमाके जो भी सब्सक्रिप्शन है, आप गेम्स खेलते हो, आप जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना उसे सब बंद कर दो। बहुत सारे लोगों ने ना अपनी लाइफ के अंदर ना ये जो 5 से 9 वाला टाइम है ना इसे यूटिलाइज करना कभी सीखा ही नहीं है। काम ओवर हो गया, अब तो मस्ती का टाइम शुरू हो गया। वो मस्ती नहीं है भाई। अगर आज जेब में पैसा नहीं है ना तो मस्ती करने का ठीक टाइम नहीं है। जब पैसा होगा ना तब मस्ती करेंगे, और अभी पैसा बनाना है, फ्यूचर बनाना है, तो उसके लिए पीबा पर ध्यान देना है। 5 से 9 पीबा। ये पीबा मैं लिख देता हूं, ये 5 PM है आपका शाम को, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग 9 बजे तक सोते नहीं हो, है ना, 11 बजे 12 बजे सोते हो, तो आप इसे स्ट्रेच भी कर सकते हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीवी देखने में जिंदगी मजा आया करो, पीबा पर ध्यान दो, और जब आप पैसिव इनकम बिल्डिंग एक्टिविटीज पर ध्यान दोगे ना बहुत मजा आएगा, और आप एक्चुअल में कुछ बिल्ड करोगे, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम रखोगे। जितनी भी बातें बोल रहा हूँ ना सारी प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, सारे एक्सपीरियंस बेस्ड बोल रहा हूँ। ये सारी वो चीजें हैं जिससे एक्चुअल में लाइफ बनती है। और इस वीडियो को वही लोग देख रहे हैं, मुझे अभी तक पता है, इस वीडियो को अभी तक वो लोग देख रहे हैं जो फ्यूचर बनाने में सीरियस है। एंड इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी लगे शेयर जरूर करना। मैंने लिखा है 80-20 प्रिंसिपल, इसे परीटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। परीटो प्रिंसिपल सिंपली बोलता है कि 80% ऐसे काम है जो आप करते हो जिससे सिर्फ 20% रिजल्ट्स आते हैं, और 20% ऐसे काम है जिससे 80% रिजल्ट्स आते हैं। तो आपकी आप जो भी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप ऐसा बोलते हैं जैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो एग्जाम के अंदर 20% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और उन क्वेश्चंस को आने की प्रोबेबिलिटी 80% होती है। बट उस पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप अपने 80% मार्क्स लूज करने वाले हो। सिमिलरली आप जो बिजनेस में कर रहे हो, आप जो पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, 20% ऐसे काम है जो 80% पैसा प्रोड्यूस करके देते हैं, और अगर हमने ये नहीं किया तो हम बहुत कुछ लूज करने वाले हैं। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। पैसिव इनकम बिल्ड करते हुए आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। जो काम से पैसा बनेगा उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, और वो टाइम कैसे निकलेगा? वो कामों पर ध्यान दो जिनसे पैसा बनता है 20%, और वो 20% को मैं बोलता हूं MVP, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज आपकी कौन सी है? अभी लिख लो वीडियो पॉज करके। मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज आपकी कौन सी है? आप अभी लिख लीजिए और उन पर ध्यान दीजिए। मैं पूरे दिन बोल सकता हूं उसके बारे में, बट नाउ मैं आपको बोलूंगा टाइम निकालना है पीबा के लिए, इतना ध्यान रखना है, और MVP पर ध्यान देना है। अब आप जैसे जैसे टाइम निकालोगे उसके बाद सेकंड कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे। देखो हमें टाइम क्यों निकालना था? क्योंकि स्मार्ट वर्क करना था। बट जो दूसरी वाली कैटेगरी है ना, जो आपने नीचे वाला यहाँ पे कैटेगरी देखी थी, इसमें 3 डोमेन्स की हमने बात करी थी। इसमें हमने बात करी थी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने बात करी थी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने बोला था प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना है, या आपको इंटरेस्ट की इनकम आनी चाहिए। तो ये पैसा कैसे आएगा? आज आपकी इनकम लिमिटेड है, आप कहते हो जी मैं तो 30,000 रुपये महीना कमाता हूँ, उसमें हार्डली घर चलता है मेरा। अब मैं बोलूँ उसी में सेव करो और उसमें ये करो और उसमें वो करो, कर सकते हो,
बट अगेन वही कंसेप्ट, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। एक्स्ट्रा इनकम आनी चाहिए। अगर 30,000 आज कमा रहे हो तो ये सोचो 50,000 पे कैसे पहुंचोगे। अगर 50,000 कमा रहे हो तो सोचो 80,000 पे कैसे पहुंचोगे। 80,000 कमा रहे हो, लाख कैसे आएगा, वो एक्स्ट्रा इनकम कैसे आएगी। तो 5 से 9 जो हम करेंगे ना, उसमें हम एक्स्ट्रा इनकम भी बिल्ड करेंगे। अब एक्स्ट्रा इनकम बिल्ड करने के लिए डेफिनेटली देयर आर मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, सेल्स के थ्रू आपको पैसा आ सकता है। और अगर देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज की डेट में चैनल पे जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप ट्रेड कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। देखो अब ये हमने एक एग्जांपल लिया था 30,000 रुपीज वाला कि आपकी सैलरी 30,000 है। अब डेफिनेटली आप चाहो तो बचा सकते हो उसमें से भी पैसा, और बचाना भी चाहिए। तो होता क्या है, लोग दो चीजों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, एक होती है नीड्स और दूसरी होती है वांट्स। नीड्स वो है जिसकी मुझे जरूरत है, मेरे घर में मेरे ग्रोसरीज के खर्चे हैं, मेरा राशन आएगा, वो बेसिक है, बच्चे की फीस जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाएगा, ये बेसिक है, ये मेरी नीड्स है, इन्हें मैं नहीं अवॉइड कर सकता, बट मैं अपनी वांट्स को अवॉइड कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं 5,000 रुपए की जीन्स खरीदूं, जरूरी नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करूँ उसे बहुत महंगे गिफ्ट दूँ, और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आज मैं बाहर फालतू में खाने पीने पे भी इन्वेस्टमेंट करूं या उसमें एक्सपेंस करूं। इन्वेस्टमेंट तो वो है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट वो तब है जब आप अपने लिए कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। बट अगर आप खर्चा कर रहे हो पिज़्ज़ा खाने में, आप, और ये ना कैलकुलेट नहीं कर पाते लोगों को लगता है यार 200 रुपये का ही तो था, बट वो 200 रुपये का अगर महीने में आपके लिए 20 बार हो गया तो वो 4,000 रुपये हो गया। और एक आदमी जिसकी सैलरी 30,000 है उसके लिए 4,000 मैटर करते हैं। लोग इसे कैलकुलेट नहीं करते। बट आपको ध्यान रखना है कि आप जितना भी खर्चा करते हो एक बार लिख लो ना। एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखो कि आपने नीड्स पे खर्चा किया या वांट्स पे किया, कितना % किया। और जो ये वांट्स पे है ना, इसे अभी रोक लो, कुछ टाइम के लिए रोक लो भाई। जब जेब में पैसा नहीं है तो जरूरी नहीं है कि हम फालतू के खर्चे करें। अभी हमें बहुत कुछ करना है, राइट। अब कुछ लोग कहते हैं यार जिंदगी एक ही है यार, अभी मौज नहीं करेंगे तो क्या फायदा। थोड़ा सा टाइम लाइफ के लिए निकालना पड़ता है। जब आप इतने बिजी हो गए ना तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। जरूरी नहीं है कि आज मैंने 1 लाख रुपए जोड़ लिए मैं जाके आईफोन ले आऊं। आपको आईफोन से अभी खुशी मिलती है, मुझे पता है खुशी मिलती है, बट आप ज़रा ये सोचिए कि अगर आप अपने ऐसे काम में बिजी हो जिसमें आपको जेन्युइन हैप्पीनेस मिलती है, जिसमें आपको मज़ा आता है, तो आप ध्यान नहीं दोगे कि आपके 20,000 का फ़ोन है या 1 लाख रुपये का फ़ोन है। आपको ज़रूर मन करेगा कि मेरे पास 1 लाख रुपए का होना चाहिए, बट वो होना क्या चाहिए और कैसे होना चाहिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। आप जो भी आप पैसा कमाते हो ना, आप जो भी आपकी अर्निंग्स हैं उसमें से आप मेजर प्रोपोर्शन को ना इन्वेस्ट किया करो। जब आप इन्वेस्ट करोगे और इन्वेस्टमेंट से जो आपकी रिटर्न्स आएंगी, इन्हें भी हमें वैसे तो कंपाउंड करना है, री इन्वेस्ट करना है, बट इससे हम अगर खर्चा करें ना, हमारे एक्सपेंसेस इससे हो तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है यार। ये ना उन लोगों की मैं आपको समरी बता रहा हूँ, इनफैक्ट मैं अपना भी बता रहा हूँ। मैं जो मैक्सिमम पैसा कमाता हूँ ना उसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैक्सिमम पैसा को, और मैं उसकी परसेंटेज बोलूँगा तो आपको बड़ा शॉक लगेगा, बट येस आई इन्वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ माई इनकम। मैं एक्सपेंसेस ज़रूर करता हूँ। आज मैं कहता हूँ मैं अपने मन को नहीं रोकता, आज मेरे को जो चाहिए मेरे पास सब कुछ है, बट वो तब है जब इस इन्वेस्टमेंट से मुझे रिटर्न्स आ रही हैं और उनसे मुझे एक्सपेंसेस करने हैं। तो इनकम आई और उसे मैंने खर्च कर दिया तो भाई मैं इन्वेस्ट क्या करूँगा। आप समझ रहे हो? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब सो फाइनली द लास्ट कंसेप्ट, क्लियर योर बैड डेट्स। अब मैं अगर आपको सच बताऊं तो इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनकी इनकम है 10,000 15,000, 10-15 हज़ार महीने का कमा रहे हैं, बट मुझे सुन के बड़ा शौक लगा, इन लोगों के ऊपर 1-1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5-5 लाख रुपए के इनके ऊपर कर्जे हो जाते हैं। अब ये एक कर्जा चुकाते हैं, दूसरा कर्जा ले लेते हैं, और ये एक तरीके से ना एक साइकिल चलती रहती है इनकी। ये साइकिल जो इनकी चलती रहती है ना कर्जे की, इससे कभी बाहर नहीं निकल पाते। तो फाइनेंशियल फ्रीडम और जिंदगी को जीना इन लोगों के लिए ना एक सपना हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं रियलिटी में, जो अपने बच्चों को ना विरासत में कर्जा देके जाते हैं। कर्जा चुकाना है माँ बाप का। अब देखो माँ बाप की गलती नहीं थी, बट फाइनेंशियल एजुकेशन की इंडिया के अंदर बहुत बड़ी कमी है। आपको मैं बता रहा हूँ, लोग कर्जा ले लेते हैं। इसकी शुरुआत कैसे होती है आज की डेट में? अगर स्कूल कॉलेज की बात करो, भाई गर्लफ्रेंड को पार्टी देनी है, या फिर हमारी वो आजकल कंसेप्ट हो गया हर महीने एनिवर्सरी बनाएंगे, नया नया अगर रिलेशन बना तो 1 महीना हो गया हमारे रिलेशनशिप को, अब पार्टी देंगे। अच्छा पार्टी देंगे, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अरे दोस्त से ले लिए, दोस्त से 10,000 ले लिए। दोस्त ने बोला देख तेरे को पैसे देता रहा हूँ, मुझे 1 हफ्ते के बाद तू लौटा देगा। हाँ लौटा दूंगा। कितने देगा?
11,000 रुपये लूंगा मैं, 1,000 रुपये फालतू, चल भाई दे दूंगा। उस वक्त इमोशंस में आपने बोल दिया, बट आप परसेंटेज ऑफ रिटर्न देख रहे हो कि आप 10,000 लेके 11,000 दे रहे हो, 10% पे आपने पैसा लिया। लोग अपने छोटे मोटे काम के लिए ना पैसा उधार ले लेते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कितने % ब्याज पे ले रहे हैं, बट आप यहाँ पे जो ब्याज पे पैसा ले रहे हो, अगर वो रिटर्न, आप जो पैसा लिया है, चलो वो किसी काम के लिए भी लिया है, बट आपने अगर बहुत ज्यादा परसेंटेज पे लिया हुआ है ना, उसे तुरंत चुकता करो, उसे खत्म करना है। अगर क्रेडिट कार्ड पे EMI बनवाई हुई है, वो भी आपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देके, ओह माय गॉड, आप बिल्कुल दूर जा रहे हो फाइनेंशियल फ्रीडम से। मैं आपको सच बता रहा हूं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, कंपाउंडिंग को अपने अगेंस्ट यूज कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि भैया चाकू की नोक पर बैठे हुए हो आप, घुस जाएगी। तो मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पे जो आपने अगर कर्जा लिया हुआ है, और उस पर आप कर्जा देखो किस किस चीज के लिए आप लेते हो। लोग इंडिया के अंदर मोबाइल फोन के लिए कर्जा लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेना। मोबाइल फोन लग्जरी है यार, जरूरत के लिए जो मोबाइल फोन है आप लोग खरीदते हो क्या? आप लग्जरी के लिए खरीदते हो, दिखावे के लिए खरीदते हो, जरूरत नहीं थी, और EMI पे ले आते हो। भैया इजी मंथली आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दोगे, बट आप चक्रव्यूह में फंस गए। आप ये समझ लेना, आप अपना लैपटॉप ले आते हो, आप अपनी बाइक खरीदते हो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए बाइक जरूरत हो सकती है, बट जहां पे बाइक आ जाती है ना दिखावे के लिए, यहाँ पे आप लग्जरी के लिए बाइक ले रहे हो, आप चक्रव्यूह में फंस गए हो। जरूरत के लिए ले रहे हो एक अलग चीज है कि भैया मेरे को ऑफिस जाना है उससे, तो मुझे जरूरत है उसकी, ठीक है, तो जरूरत अलग चीज है। नीड एंड डिजायर्स, नीड्स और वांट्स में मैंने आपको फर्क बता दिया। अगर आप अपने घर के लिए होम लोन लेते हो, वो ठीक है, आपकी अपनी एसेट बन रही है, बट अगर आपने एक लग्जरी गाड़ी के लिए EMI ली हुई है, जिसकी आपको शायद उतनी जरूरत नहीं थी, कम में भी चल जाता, बट मुझे स्टेटस मेंटेन करना है, और आपकी उतनी इनकम नहीं है या इनकम बढ़ने नहीं वाली, यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। सो इसे खत्म करो यार। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, यू हैव टू क्लियर योर डेट्स। सो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको काफी कुछ बताया। मैंने आपको बताया कि आपको अपने कर्जों को खत्म करना है, बताया नीड्स एंड वांट्स के अंदर डिफरेंस है, एंड पहले जब तक बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, नीड्स पे फोकस करना है। वांट्स के लिए हम करेंगे, बट जब आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे उससे रिटर्न्स आएंगे, उसके बाद हम वांट्स के ऊपर ध्यान देंगे, जब वी विल हैव एनफ। एंड मैंने आपको बताया कि आपको एक्स्ट्रा इनकम के लिए भैया हाथ पैर मारने हैं। कहां से एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है? अगर मेरी इनकम लिमिटेड है तो दोष नहीं देना कि भैया मेरी सैलरी इतनी है। भैया हो सकता है आपकी सैलरी लिमिटेड हो, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बट अलग अलग सोर्सेस से सोचो, कुछ एक्स्ट्रा फ्रीलांस करके क्या पैसा आ सकता है, और वो करो, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होगी आपको। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि आपको पीवा पर ध्यान देना है, पैसिव इनकम बिल्डिंग एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देना है। आज के बाद आप भूलेंगे नहीं कि 9 to 5 से घर चलेगा और 5 to 9 से आपका फ्यूचर बनेगा।